हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मुट्ठी के आकार का होता है और हमारे वक्ष के बीच में थोड़ा बाईं तरफ होता है। हम जानते हैं हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले एट्रियम यानी अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले निलय जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। हमारा हृदय 2 प्रकार के खून को पंप करता है, ऑक्सीजन युक्त जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है जिसे शुद्ध रक्त भी कहते हैं, और ऑक्सीजन विहीन रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में होती है और इसको अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। चलिए अब इसके काम को समझते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर खून हार्ट के बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से यह ब्लड बाएं नीले में पहुंचता है। फिर बाएं नीले से यह ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पंप होता है जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होता है हृदय के दाएं अलिंद में आता है। फिर ये दाएं अलिंद से दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले से यह ब्लड लंग्स यानी फेफड़ों में भेजा जाता है जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। हृदय में अलग अलग वाल्व्स होते हैं जो एक तरह से दरवाजे की तरह काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही दिशा में फ्लो करे और वापस ना आए। तो इस तरह से हृदय का काम ब्लड को पंप करते हुए कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना और शरीर के अवशेष कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करना है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शिरा द्वारा आता है तथा हृदय से धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। शरीर के अलग अलग भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से यह दाएं नीले में पहुंचता है जहां से ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से ये बाएं नीले में पहुंचता है। बाएं नीले से ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। आशा है बच्चों अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारा हृदय किस तरह से काम करता है।